नमस्कार। लाल किताब के अनुसार नाक छेदन का उपाय किस ग्रह को अच्छा करने के लिए बताया जाता है, कब, क्यों और कैसे कराना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, बात करते हैं नाक छेदन के उपाय की। जब कुंडली में बुध ग्रह अच्छा नहीं होकर बैठा होता है, मंदा होकर बैठा होता है, अच्छे अपने खानों में नहीं बैठा होता है, तो वहां पर बुध ग्रह के नाक छेदन के उपाय को बताया गया है। दोस्तों, जैसा कि बुध हमारी बुद्धि का, हमारे दिमाग का कारक ग्रह माना गया है। अगर बुध अच्छा होता है तो बुद्धि तेज होती है, दिमाग अच्छा स्ट्रांग होता है। अच्छी स्ट्रेटजी बनाते हुए व्यक्ति सही समय पर सही स्ट्रांग डिसीजन ले करके अपने व्यापार क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में अच्छी प्रगति करता है। अब यहीं पर अगर बुध मंदा होगा तो उसकी निशानियां क्या होंगी, जो निशानियां होंगी किस तरह से जीवन में दिखाई देती हैं, जानेंगे आगे। दोस्तों, अगर बुध मंदा होता है, जैसे वाणी का कारक ग्रह माना गया है और बुध हमारे बुद्धि का कारक माना गया है, हमारे दिमाग का कारक ग्रह माना गया है। अगर कुंडली में बुध खराब है तो यहाँ पर दिमाग सही समय पर सही काम नहीं कर पाता, हमेशा उलझने लगी रहती हैं, सही समय पर सही डिसीजन नहीं कर पाता है, आया हुआ सही मौका उसके सामने निकल जाता है, उस समय पर वो स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले पाता, पीछे हट जाता है। लेकिन कभी जब गलत समय आता है उस समय पर वो गलत समय पर डिसीजन ले लेता है और वहां फंस जाता है, जिसकी वजह से भी उसको अपने कार्य क्षेत्र में, व्यापार में नुकसान का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बुध कम्युनिकेशन का कारक ग्रह माना गया है। अगर बुध खराब होकर के बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आती है, अपनी बातें किसी के सामने रखने में उसको प्रॉब्लम होती है, सही ढंग से किसी के सामने अपनी बात को रख नहीं पाता, सामने वाला इसकी बात को समझ नहीं पाता है सही ढंग से, जिसकी वजह से भी इसके रिश्ते में दूरियां बन जाती हैं। सही ढंग से अपने चाहे कार्य क्षेत्र हो, व्यापार क्षेत्र हो, अपने व्यापार क्षेत्र में भी अच्छी प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि जो उसके सामने जिससे काम करता है अपनी चीजों को सही ढंग से सामने बता नहीं पाता है। दोस्तों, अगर बुध खराब हो तो ये दांतों का कारक ग्रह माना गया है, दांतों की समस्या देता है, हमेशा दांतों में परेशानियां लगी रहती हैं, दांतों का सड़ जाना, असमय गिर जाना, दांतों में तरह तरह की बीमारियों का पैदा हो जाना, हमेशा डॉक्टरों के पास जाते आते रहना। ये समझना चाहिए कि बुध खराबी की अवस्था में है, जो जीवन में खराब प्रभाव दिखा रहा है। दोस्तों, अगर बुध खराब होता है तो वाणी की समस्या देता है। वाणी की समस्या हो तो ऐसा व्यक्ति रुक रुक कर बोलता है, हकला कर बोलता है, या तो कठोर बोलेगा, अपशब्द बोलेगा, जिसकी वजह से भी सामने वालों से उसकी दूरियां बन जाती हैं और रिश्ते खराब हो जाते हैं, और उसके चाहे काम में हो, व्यापार में हो, वहां भी यहाँ अच्छा नहीं दिखाई पड़ता है। दोस्तों, बुध अगर खराब होता है तो यहाँ पर नशे का शिकारी बना देता है, किसी भी तरह की नशे की लत लग जाती है, चाहे शराब हो, जुआ, शराब, सट्टा, शेयर मार्केट, जिसकी भी जानकारी नहीं होती है उस चीज में आगे वो बढ़ता जाता है, वहां पर अपने पैसे को बर्बाद करता है। दोस्तों, बुध खराब होता है तो बहन, बेटी, बुआ, इन सब से रिश्ते खराब होने लगते हैं, इनके संबंध में दूरियां बनने लगती हैं। तो ये समझना चाहिए कि यहाँ बुध खराब होकर बैठा है। बुध खराब हो तो याददाश्त की समस्या देता है, भूलने की शिकायत हो जाती है, तो समझना चाहिए कि बुध खराब होता है। बुध के बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिसको आप देखने, नस नाड़ियों से संबंधित परेशानी देता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आने लगती है, तो समझना चाहिए कि बुध यहाँ पर खराब होकर बैठता है। दोस्तों, अगर बुध खराब हो तो बहुत सारी परेशानी देता है, तब वहां पर नाक छेदन के उपाय के लिए बताया गया है। अब हम अपनी कुंडली में किस प्रकार से देख करके जान सकते हैं कि बुध खराब अवस्था में बैठा हुआ है। कुंडली में 12 खाने होते हैं, उन 12 खानों में जब बुध खाना नंबर 2 में, खाना नंबर 3 में, खाना नंबर 5 में, 8 में, 9 में और खाना नंबर 12 में जब बैठा होता है तो वहां पर बुध के प्रभाव को मंदा बताया गया है। अगर बुध मंदा हो तो वहां पर बुध के बहुत सारे और ऐसे उपाय हैं जिसको कर करके बुध के जो बुरे प्रभाव हैं उससे हम बच सकते हैं। लेकिन अगर सारे उपाय करने के बावजूद भी अगर बुध का प्रभाव अच्छा नहीं होता है, तब लास्ट ऑप्शन होता है कि आप नाक छेदन का उपाय कर लें। दोस्तों, जब बुध खराब अवस्था में बैठा होता है, ज्यादा खराब होता है, जैसे खाना नंबर 8 में, 9 में या 12 में बैठा होता है, तब वहां पर नाक छेदन का उपाय बताया जाता है।
लेकिन आप साधारण उपाय कर सकते हैं, जैसे कि अगर खाना नंबर 2 में है तो आप चांदी की ठोस गोली रख सकते हैं। खाना नंबर 3 में हो तो आप कौड़ियों को जलाकर जल प्रवाह कर सकते हैं, 100 कौड़ियों को। और 5 में हो तो आप छेद वाला सिक्का तांबे का गले में धारण करने। 8 में हो खाना नंबर तो आपको तांबे की कलसी में आपको मूंग भरनी है खड़ी और उसको पैक करके सील करके आपको जल प्रवाह करना है। खाना नंबर 9 में अगर बुध हो तो आपको लोहे की ठोस गोली को लाल रंग से पेंट करके अपने पास रखना है। 12 नंबर में अगर खाना नंबर 12 में बुध हो तो आपको खाली मटकी को ढक करके ढक्कन से जल प्रवाह कर देना है। अगर इसके बावजूद भी आपके जीवन में गलत प्रभाव आ रहा है बुध का, तब आपको उपाय नागछेदन का कराना चाहिए। किन ग्रहों की युति से बुध यहाँ पर खराब होता है? तो दोस्तों, जब चंद्रमा के साथ बुध बैठा हो या बुध केतु के साथ बैठा हो, केतु या तो मंगल के साथ बुध बैठा हो, वहां पर बुध खराब होता है। बृहस्पति राहु अगर एक साथ बैठे होते हैं वहां पर भी बुध का प्रभाव मंदा देखा जाता है। जब बुध का प्रभाव मंदा है उस समय पर नागछेदन कहा जाता है। जब नागछेदन कराना हो तो किसी आप जानकार से अपनी कुंडली को एनालिसिस करा करके ही आपको नागछेदन का उपाय करना है। नागछेदन क्यों कहा जाता है बुध के लिए? क्योंकि जो नाक का ऊपरी हिस्सा होता है, ये ऊपरी हिस्सा बुध से जोड़ा जाता है, बुध कहा जाता है। और जहाँ से हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो बृहस्पति की होती है। बुध ग्रह जो होता है, बुध ग्रह में 2 ग्रह सम्मिलित हैं, जैसे राहु और बृहस्पति मिल करके मसनूई बन के तब बुध ग्रह बनता है। तो अगर उस मसनूई ग्रह में से राहु के बुरे प्रभाव को हटा देने से, उसको शांत कर देने से वहां पर बुध का प्रभाव अच्छा होने लगता है, इसलिए नागछेदन का उपाय बताया जाता है। अब नागछेदन का उपाय किस दिन और कैसे कराना चाहिए? अब बुध खराब है तो आपको क्या करना है? चांदी की तार लेनी है, क्योंकि जो चांदी जो होती है वो चंद्रमा की कारक धातु है। तो चांदी की तार लेकर के आपको किसी सुनार के पास जाना है, वहां पर आपको अपने नाक का छेदन कराना है। क्योंकि जो आजकल गन से लोग नाक कोई भी छेदन करवाते हैं, चाहे कान हो या नाक हो, गन से कराते हैं, वो उतना फायदा इसमें नहीं होता। उपाय के लिए आपको सुनार के पास जा करके चांदी की कील से, चांदी के तार से ही आपको नागछेदन कराना है। आप नागछेदन जब करा लें तो आप कितने दिनों तक इसको अपने नाक में रखें? इसको कम से कम 96 डेज से लेकर के 100 डेज आपको रखना है, इससे कम नहीं रखना है। और इससे ज़्यादा अगर आप रख सकते हैं तो रख लें, लेकिन 96 दिन जो हो उससे पहले आपको नहीं उतारना है। 96 दिन से लेकर 100 दिन के तक आपको रखना ही रखना है। जब पूरे हो जाए 100 दिन तब आप इसको काट करके निकाल लें। निकालने के बाद कहीं जा करके बहते दरिया में इसको जल प्रवाह कर देना है। अगर ये कर लेते हैं तो आपका जो बुध है अच्छा कंट्रोल हो जाता है। जो बुध से संबंधित परेशानी आती है वो परेशानी दूर हो जाती है। आपका दिमाग सही समय पर सही डिसीजन लेने लगता है। व्यापार में अच्छी ग्रोथ मिलती है, क्योंकि जब आप नागछेदन कराते हैं, यहाँ बीज से कराया जाता है। जब आप नागछेदन कराते हैं उस समय पर यहाँ पर जो एक नस होती है उसका संबंध मस्तिष्क तक होता है। जब उसको छेदन कराते हैं, बस्ट होती है वो नस, तो राहु का प्रभाव वहाँ शांत हो जाता है और वहाँ पर बुध का प्रभाव अच्छा हो जाता है और बृहस्पति की अच्छी सांस दिमाग तक जाती है और अच्छे डिसीजन लेने में सहयोग कराती है। और जीवन में जो परेशानियां आ रही होती हैं बुध से संबंधित, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर बुध का उपाय बताया जाता है। बुध में जो मसनूई ग्रह राहु है, उस राहु के प्रभाव को शांत करने के लिए वहाँ पर नागछेदन का उपाय बताया जाता है। अगर बहुत बड़ी समस्या नहीं हो तो जो मैंने पहले बताए हैं आपको उपाय, उन सारे उपायों से भी बुध बहुत अच्छा हो जाता है और जीवन में जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। अगर उसके बावजूद भी आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो आपको किसी जानकार से अपनी कुंडली का एनालिसिस करा करके आप नागछेदन का उपाय कर सकते हैं, जिससे परेशानियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, आपको मैंने जो नागछेदन के बारे में बताया, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको अपने कुंडली के बारे में एनालिसिस कराना है, स्क्रीन में दिए हुए नंबर में संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।